देखा जाए तो हार्ट बीट बेसिकली आपको पता है कि दिस इज अ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन को क्या कहते थे आप? सिस्टोल। दैट इज सिस्टोल एंड रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन को आपने क्या कहा? डायस्टोल। तो डायस्टोल। डायस्टोल। तो rhythmic contraction of and relaxation of heart, इसको आपने कहा था कि दिस इज कॉल्ड एज अ हार्ट बीट। क्लियर है बात? यस सर। हाँ सर। कुछ पॉइंट्स मैं यहां पर बता रहा हूं। मैंने कहा कि कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इन atria and ventricle contraction and relaxation in atria and ventricle occur separately। क्या मतलब हुआ इस बात का? ये सर जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वेंट्रिकल रिलैक्स होगा, एग्जैक्टली। और जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा उस वक्त एट्रिया जो है वो रिलैक्स्ड होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, ओके। मैंने कहा कि वेंट्रिकुलर मूवमेंट is quite prominent and forceful। तो मैंने कहा कि जो वेंट्रिकुलर मूवमेंट है या वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन है ये काफी फोर्सफुल होता है एज कंपैरेटिव टू एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। बात यहां तक समझ रहे हैं या नहीं? ठीक है, इसीलिए therefore heartbeat is synonym with ventricular और एपेक्स बीट कहलाता है। इसीलिए वेंट्रिकुलर और एपेक्स बीट कहलाता है। ठीक है यहां तक बात? ठीक है, फिर मैंने कहा कि इट इंक्रीज, हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज विद एक्टिविटी। तो हार्ट बीट जो है वो एक्टिविटी के साथ में क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, यस सर। और इट इज रिलेटेड विद साइज ऑफ एनिमल। यानी ये किससे रिलेट करेगा? दैट इज अ साइज ऑफ एनिमल। ठीक है, यस सर। और अगर देखा जाए तो स्मॉलर एनिमल हैव मोर हार्ट बीट। यानी जो छोटा एनिमल होगा उसकी हार्ट बीट ज्यादा होगी। तो स्मॉलर एनिमल हैव मोर हार्ट बीट। क्लियर है बात? हाँ सर क्लियर है। अच्छा, एडल्ट ह्यूमन की अगर बात कर लें तो ह्यूमन की हार्ट बीट कितनी होती है बताइए जरा? 72 टाइम्स पर मिनट। एक्चुअल में होता क्या है कि ये हार्ट बीट जो है वो 70 से लेकर 75 होती है, 75 टाइम्स होती है। सो अप्रोक्सीमेटली अगर देखा जाए तो हार्ट बीट हमने कितने माना? दैट इज 72 टाइम्स पर मिनट। क्लियर है बात? अब अगर न्यू बॉर्न बेबी की बात करें, न्यू बॉर्न बेबी जो है वो छोटा होता है बड़ा होता है? छोटा होता है।
और उसकी हार्ट बीट क्या होगी, ज्यादा होगी कम होगी? ज्यादा होगी। ज्यादा होगी। इसका मतलब उसकी हार्ट बीट होती है 120 से लेकर 140 टाइम्स पर मिनट। क्या ये बात समझ में आ रही है? हाँ सर आ रही है। रैबिट की बात कर लें तो रैबिट के अंदर जो हार्ट बीट होती है वो होती है 210 टाइम्स पर मिनट। 210 टाइम्स पर मिनट। ओके। ठीक है। यस सर। फिर मैंने यहां पे एक लाइन लिखी है कि हार्ट बीट इज मोर इन women, children and infant। इनके अंदर हार्ट बीट क्या होगी, ज्यादा होगी। ज्यादा होगी। ठीक है। यहां तक कुछ बातें समझ में आई हार्ट बीट से रिलेटेड? हाँ सर आ गई, सारी नहीं बातें आ आई गई। है? हाँ सर आ गई हैं। ओके। अब जरा ये देखते हैं कि कौन कौन से हार्मोन से जो हार्ट बीट को बढ़ा रहे हैं। तो यहां पर मैंने स्टार बना के लिखा है कि एड्रीनलिन है। एड्रीनलिन का नाम जानती हैं? नहीं? हाँ सर, हाँ सर। क्या होता है? सर एड्रिनलिन ग्लैंड जब एक्टिव होता है जब हम किसी को देख के भागते हैं तेज, मतलब डर लग इमरजेंसी वाली जाता है हमें। कंडीशन होती है। हाँ सर, इमरजेंसी वाली ठीक है, कंडीशन है। एड्रीनलिन हाँ हुआ, सर। नॉर एड्रीनलिन हुआ। ठीक है, थायरॉक्सिन हुआ। थायरॉक्सिन हॉर्मोन्स इंक्रीज हार्ट बीट। ये सब क्या करेंगे, हार्ट बीट को क्या कर देंगे, इंक्रीज। इंक्रीज कर देंगे। उसके बाद आ जाइए बात, दैट इज सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से है। तो अगर देखा जाए तो सिंपैथेटिक जो है वो इंक्रीज कर देगी हार्ट बीट को। ठीक है, इंक्रीज यस। कर देगी। वाइल जो पैरासिम्पैथेटिक है, पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स और अगर देखा जाए तो एसिटाइल पैरासिम्पैथेटिक नर्व डिक्रीज हार्ट बीट। तो ये क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे हार्ट डिक्रीज बीट को। होगी। क्या यहां तक बातें समझ में आ रही? यस सर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज अ कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल। ठीक है, तो ये बेसिकली एक तरीके का, अगर कार्डियक साइकिल देखा जाए तो इट स्टार्ट फ्रॉम वन हार्ट बीट till the beginning of another heartbeat। तो बेसिकली कार्डियक साइकिल जो है एक हार्ट बीट से लेकर दूसरी हार्ट बीट के स्टार्टिंग तक जो रिदम कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है या जो इवेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, जो इवेंट्स यस हो सर। रहे हैं उसको हमने कहा दैट इज अ कार्डियक साइकिल। तो दीज आर द इवेंट्स, ये बेसिकली रेगुलर इवेंट्स है।
ठीक है, अब देखिए रेगुलर इवेंट कैसे Yes, कैसे कार्डियक साइकिल में हो रहे हैं। पहली चीज अगर देखा जाए तो कार्डियक साइकिल में अगर देखा जाए तो हार्ट बीट कितने हैं, दैट इज अ हार्ट बीट इज इक्वल टू 72 टाइम्स पर मिनट था, याद है yes sir, हाँ sir, या नहीं? और अगर देखा जाए तो मैंने कहा कि एट ईच पंपिंग, ईच पंप हार्ट रिलीज 70 ml ब्लड। तो एक बार पंप करने पे कितना ब्लड रिलीज हो रहा है? 70 ml blood. तो मैंने कहा कि एट ईच पंप हार्ट रिलीज कितना ब्लड रिलीज कर रहा है, दैट इज 70 70 ml ml blood. ब्लड। ठीक है, तो Yes sir, एक मिनट में कितनी बार पंप कर रहा है, दैट इज 72 टाइम्स। सो yes sir, द कार्डियक आउटपुट क्या हो जाएगा? कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट का मतलब हुआ कि एक बार में कितना ब्लड रिलीज होगा, तो ये हो जाएगा 72 इंटू 70 and this is equal to 5040 ml, that is nearly अगर देखा जाए तो 5 लीटर ब्लड इन 1 मिनट है या नहीं है? तो दैट yes sir, मीन्स, दिस मीन्स, ये कुछ समझ में बात आ रही है? मैंने कहा कार्डियक हाँ सर आ आउटपुट के रही है, एक मिनट yes में sir, कितना, हाँ, तो मैंने कहा कि द अमाउंट ऑफ ब्लड रिलीज्ड इन 1 मिनट कितना हो जाएगा, एक मिनट में ब्लड कितना रिलीज हुआ है, इज 5 liter blood. 5 लीटर ब्लड। ठीक है, Yes यहां sir, तक बात समझ रहे हैं? थ्रू वेंट्रिकल, yes sir, थ्रू वेंट्रिकल्स, यहां तक बात समझते हैं? तो yes मैंने sir, कहा कि द सीक्वेंशियल changes और events, ठीक है, takes place in heart, ठीक है, is called कार्डियक yes sir, साइकिल। इसको हम क्या कहेंगे? cardiac कार्डियक cycle. साइकिल। यहां तक बात समझ में आती है? हाँ सर आ रही है, ठीक है, इसमें एक टर्म आता है एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल का मतलब क्या हुआ, दैट इज अ कॉन्ट्रैक्शन इन ऑरिकल, हाँ या ना? हाँ सर, और एट्रियल डायस्ट्रॉल किसको कहेंगे? तो इसका मतलब दैट इज क्या कहलाएगा, रिलैक्सेशन relaxation in auricle. इन ऑरिकल, सही बात है। इसके बाद अगर देखा जाए तो मैंने कहा कि वेंट्रिकल सिस्टोल किसको कहेंगे? Contraction in ventricles. तो कॉन्ट्रैक्शन इन वेंट्रिकल। कॉन्ट्रैक्शन इन वेंट्रिकल्स और वेंट्रिकल डायस्टोल, Relaxation in ventricles. तो ये हो जाएगा रिलैक्सेशन इन वेंट्रिकल। यहां तक क्लियर है बात? हाँ सर क्लियर है, अच्छा एक बात बताइए, एक मिनट के अंदर कितनी टाइम्स हार्ट बीट है? 72 times. 72 टाइम्स हार्ट बीट है।
क्या ये बात सही है? हाँ सर। ओके, 1 मिनट का मतलब क्या हो गया? दैट इज 60 60 सेकेंड। seconds. Yes sir. 60 सेकेंड का मतलब हुआ कि 60 सेकेंड में 22 टाइम्स है हार्ट बीट का, Yes sir. नहीं है? हाँ सर है। अच्छा ठीक है, तो मैंने कहा कि अगर वन टाइम के लिए, वन टाइम हार्ट बीट या सिर्फ एक हार्ट बीट में अगर मैं ड्यूरेशन देखूं तो दैट इज 60 डिवाइडेड बाय 72 हो जाएगा, 72. Yes sir. नहीं हो जाएगा? हाँ दिस सर। इज इक्वल टू 0.8 सेकेंड, हाँ या ना? Yes sir. तो इसका मतलब एक हार्ट बीट के लिए कितना टाइमिंग लग रहा है? 0.8 seconds. क्या ये बात क्लियर है या नहीं हाँ है? सर क्लियर है। श्योर हैं आप इस बात से? हाँ सर। ओके, चलिए अच्छी बात है अगर ऐसा है तो। अब मैंने कहा कि देखिए, ये है बेसिकली कार्डियक साइकिल। अब जरा देखते जाइए इसको। मैंने कहा कि ये है बेसिकली एट्रियल सिस्टोल। ये क्या है? दैट इज एन Atrial एट्रियल systole. सिस्टोल है। क्या ये बात सही है? Yes sir. दिस इज वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल Systole. है, हाँ या ना? Yes sir. अच्छा ठीक है, एट्रियल सिस्टोल के लिए जो टाइम लगता है वो लगता है 0.1 सेकेंड के लिए। कितना टाइम है एट्रियल सिस्टोल में? 0.1 second. और यानी वेंट्रिकुलर सिस्टोल में लगता है टाइम दैट इज 0.3 सेकेंड। कितना लगता है? 0.3 seconds. 3 सेकेंड। क्लियर है ये बात? नहीं है? Yes sir. हाँ सर ओके, है। और यहां पर ये जो पार्ट है ये कहलाता है जॉइंट डायस्टोल। क्या कहलाता है? Joint जॉइंट diastole. डायस्टोल। इसका मतलब मैंने कहा कि एंटायर हार्ट इज इन रिलैक्स स्टेज। तो पूरा का पूरा हार्ट किस स्टेज में है? यहाँ पर Relaxed stage. रिलैक्स स्टेज में है। क्या ये बात सही है? नहीं है? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा एक बात बताइए कि पूरे हार्ट बीट में कितना टाइम खर्च हो रहा था? 0.8 seconds. 0.8 सेकेंड। तो ये बताइए कि एट्रियल सिस्टोल में कितना टाइम खर्च हुआ? 0.1 seconds. 0.1 सेकेंड। और जब ये सिस्टोल में था तो वेंट्रिकल किस में था? Relaxed stage. रिलैक्स स्टेज में। Diastole. अच्छा एक बात बताइए कि एट्रियल सिस्टोल में कितना टाइम लग रहा है? 0.1 seconds. तो एट्रियल डायस्ट्रॉल में कितना वक्त लगेगा? तो एट्रियल, वही सीधी सी बात है कि टोटल टाइमिंग कितना लग रहा है? 0.8 सेकेंड। 0.8 seconds. तो इसका मतलब जब 0.1 सेकेंड सिस्टोल में खर्च हो रहा है तो डायस्टोल में कितना खर्च हो जाएगा? 0.1 सेकेंड, 0.7. 1 second. 0.7, 7 0.7 seconds. Yes sir. सेकेंड, 0.7 ताकि seconds. टोटल कितना हो जाए? 0.8 seconds. 0.8 सेकेंड। क्या ये बात सही है? Yes sir. वेंट्रिकल सिस्टोल में कितना वक्त खर्च हो रहा है? 0.3 seconds. 0.3 सेकेंड। जब 0.3 सेकेंड खर्च हो रहा है तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल में कितना टाइम खर्च होगा? 0.5 seconds. दैट इज 0.5 सेकेंड। क्या यहां तक बात क्लियर हुई है या नहीं है? हाँ सर। हाँ सर हो गया। ओके, अच्छा ये वाली बात समझ में आ रही है आपको? अब जरा इधर देखिए, कोशिश करता हूं मैं, शायद
यहाँ पर अगर देखा जाए तो मैंने कहा कि जो बाहर वाला सर्किल है, आउटर सर्किल, ये मैंने दिखाया है एट्रिया का, ठीक है, एट्रिया का दिखाया। Yes, sir. एट्रिया का मतलब है ऑरिकल वाला, ठीक है। हाँ सर। और Yes, sir. इनर सर्किल की बात करें तो इनर सर्किल दिखाया है मैंने वेंट्रिकल का। किसका? वेंट्रिकल का। Ventricles. अब ये मुझे बताइए, ये टाइमिंग था कितना? ये टाइमिंग था 0.1 सेकेंड, ये टाइमिंग था 0.2, 2. ये था 0.3, ये था 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 और 0.8। 8. क्लियर है बात? सबसे हाँ पहले सर। कॉन्ट्रैक्शन किसमें हुआ था? एट्रियल एट्रिया के अंदर। सिस्टम। और कितने यस देर के सर। लिए? 0.1 सेकेंड्स। तो देखो ये बाहर वाला जो सर्किल था वो एट्रिया को बता रहा था। हाँ सर। तो देखो मैंने बाहर वाले सर्किल में शेड कर दिया है। कितनी देर ओके के सर। लिए? 0.1 सेकेंड। 0.1 सेकेंड के लिए। उसके बाद वेंट्रिकल में कितनी, अच्छा एक और चीज है कि जब ये कॉन्ट्रैक्शन हुआ है ऑरिकल के अंदर तो वेंट्रिकल उस वक्त अगर देखें तो आप रिलैक्स फॉर्म में था या नहीं था? हाँ सर था। तो मुझे ये बताइए कि जब ऑरिकल जो है वो 0.1 सेकेंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो और रिलैक्सेशन ऑरिकल में कितनी देर के लिए है? देखिए यहां से 1 2 3 4 5 6 7, तो 0.7 0.7 के लिए सेकेंड। है या यस नहीं सर। है? हाँ सर है। बताइए यहां तक क्लियर है? अब हाँ मैंने कहा सर कि है। यहां पर देखते हैं। अच्छा इसमें कितनी देर के लिए कॉन्ट्रैक्शन आया है वेंट्रिकल में? 0.3 सेकेंड। यानी ऑरिकल के फौरन बाद स्टार्ट हो गया था, नहीं हो गया था? हाँ सर हो गया था। तो इसका मतलब देखिए इनर सर्किल किसके लिए बता रहा था? वेंट्रिकल के लिए। वेंट्रिकल। तो यस देखो सर। ये इनर सर्किल में ये भर दिया मैंने, हाँ सर ठीक 0.1 है। सेकंड हो गया, ये भर यस दिया। सर। 0.2 सेकंड हो गया, 2 ये भर दिया। सेकेंड। 0.3 0.3 सेकंड हो गया। सेकेंड। तो यस इसका सर। मतलब ये वाला अगर देखा जाए वेंट्रिकल कितनी देर के लिए डायस्टोल फॉर्म में है? 1 2 3 0.5 4 सेकेंड। 5, तो डेट इज 0.5 सेकंड। क्या ये बातें समझ में आई? हाँ सर आई। नहीं आई? नहीं सर आ गई समझ में। ओके, तो यहां तक क्लियर है तो आगे बढ़े। हाँ सर मैं बस ये बना लूँ हाँ बना बना लो लूँ बना तो। लो बना लो। हाँ सर हो गया। चलिए नेक्स्ट आइए, दैट इज अगर देखा जाए तो मैंने कहा कि वॉल्यूम ऑफ ब्लड की बात कर लेते हैं। रिलेटेड विथ कार्डियक साइकिल। विथ कार्डियक साइकिल, तो मैंने कहा कि आप बात करते हैं, हम एक टर्म आती है स्ट्रोक वॉल्यूम, ये इंपॉर्टेंट है। ओके सर। स्ट्रोक वॉल्यूम, तो मैंने कहा कि स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं अमाउंट ऑफ ब्लड रिलीज, amount of blood release by each pump of ventricle। यानी एक पंप वेंट्रिकल के अंदर जो अमाउंट ऑफ ब्लड निकाल रहा है इन aorta, इन aorta, ठीक है, इन यस सर। aorta in one stroke, in one stroke or beat। तो मुझे ये बताओ कि एक बार हार्ट जब पंप कर रहा था तो एक बार हार्ट पंप करने में कितना ब्लड निकाल रहा था? हाँ जी, सर 1 मिनट में। मुझे सिर्फ इतना बताओ, पढ़ो इस बात को, क्या लिखा है यहाँ पर, और उससे अमाउंट ऑफ बताओ ब्लड जल्दी से। रिलीज बाय ईच पंप ऑफ वेंट्रिकल इन एओर्टा इन वन स्ट्रोक और बीट।
सर 70 ml ब्लड। दैट इज 70 ml ब्लड। तो स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो है 70 ml ब्लड। क्या ये बात सही है या नहीं है? हाँ सर सही है। ओके। फिर मैंने कहा कि कार्डियक आउटपुट is equal to stroke volume into heart rate, यानी कार्डियक आउटपुट किसके बराबर है? स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। तो ये बताओ कि स्ट्रोक वॉल्यूम कितना बताया अभी आपने? 70 ml। दैट इज 70 ml इनटू हार्ट रेट क्या है? हाँ जी, 72 टाइम्स पर मिनट। दैट इज 72 टाइम्स पर मिनट। सो टोटल कितना आ जाएगा? दैट इज 5040 ml। ml। और ये तकरीबन कितना लीटर ब्लड है? दैट इज 5 लीटर। स्टार बना के मैंने एक पॉइंट लिखा है कि बॉडी यानी ह्यूमन बॉडी हैव 5 to 5.5 लीटर, यानी 5 to 5 बल्कि नहीं, बल्कि मैंने यहाँ लिखा है कि 5.3 से लेकर 5.5 लीटर ब्लड। ठीक है, मैंने कहा कि ह्यूमन बॉडी के अंदर कितना ब्लड होगा? दैट इज 5.3 से लेकर 5। मैंने कहा कि मेल हैव मोर ब्लड देन फीमेल। क्या मतलब हुआ इस बात का? कि मेल में ज्यादा ब्लड होता है, मेल में ज्यादा ब्लड होगा देन फीमेल के। क्लियर है ये बात? यस सर। उसके बाद मैंने कहा कि अगर यहां तक बात समझ में आ गई? हाँ सर आ गई। ओके। तो इसका मतलब ये हुआ कि ह्यूमन की बॉडी का जितना भी ब्लड था, टोटल ब्लड, समझ रहे हैं, ह्यूमन बॉडी में जितना भी ब्लड था उसको 1 मिनट में पंप किया जा रहा है, 1 मिनट में। सो द होल ब्लड ऑफ बॉडी pumped in 1 minute। यहां तक बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है। तो मैंने कहा कि अब आइए कुछ टर्मिनोलॉजी है, दैट इज ड्यूरिंग डायस्टॉल इन वेंट्रिकल। इसका क्या मतलब हुआ? कि जब वेंट्रिकल रिलैक्स होगा। ठीक है। यस सर। या इस काम ये करिए कि यहां तक इसे छोड़िए, रहने दीजिए इसे। वो मैंने पीछे करवा दिया है सारी चीजें, तो उसमें कुछ खास ऐसा कुछ नहीं करना है। ओके सर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, दैट इज द ब्लड प्रेशर पर। दैट इज ब्लड प्रेशर। तो व्हाट इज ब्लड प्रेशर? तो मैंने कहा कि इट इज द प्रेशर exerted by the blood on the wall of artery, on the wall of artery। तो मैंने कहा कि ब्लड प्रेशर क्या चीज है? तो ये एक तरीके का प्रेशर है जो एक्सर्ट हो रहा है किस पर? ब्लड। हाँ जी, किस पर हो रहा है? ब्लड पर। बाय द ब्लड ऑन द वॉल ऑफ आर्टरी। इसका मतलब प्रेशर किस पर एक्सर्ट हो रहा है? आर्टरी की वॉल के ऊपर। समझ रहे हैं? और इस प्रेशर को क्या कहते हैं हम? इस प्रेशर को हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। क्या कहलाता है?
ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर। तो एक होता है सिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर कौन सा होगा भाई? जब कॉन्ट्रैक्ट होगा। कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो बेसिकली ये हायर ब्लड प्रेशर होगा, हायर ब्लड प्रेशर होगा या नहीं होगा? हाँ सर होगा। बताइए। और ये किसकी वजह से होगा? सिस्टोल की वजह से। और सिस्टोल आपको पता है क्या है या नहीं है? हाँ सर। हाँ सर। और मैन इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो इसकी वैल्यू होगी दैट इज 120 mmHg। इसकी वैल्यू कितनी होगी? दैट इज 120 mmHg की वैल्यू होगी। ये सिस्टोलिक प्रेशर था। नेक्स्ट आइए दैट इज द डायस्टोलिक प्रेशर पर। दैट इज डायस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक प्रेशर की बात करें तो ये बेसिकली रेस्टिंग प्रेशर है। ये कैसा प्रेशर है? रेस्टिंग प्रेशर। रेस्टिंग प्रेशर है, ठीक है। यस। और जब रेस्टिंग प्रेशर है तो ये लोअर होगा या नहीं होगा? लोअर होगा, यस सर, लोअर ब्लड प्रेशर। लोअर होगा। तो ये होता है, यानी फॉर मैन इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो इसकी वैल्यू होगी 18 mmHg की। क्लियर है? तो हाँ सर। इसीलिए ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? सो नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना हो जाएगा? तो दैट इज 122 80 mmHg। ये बात याद रखिएगा कि यस सर। हमने यहाँ पे लिखा है दैट इज 120/80 mmHg। कहीं इसको रिवर्स ना कर दीजिएगा, ये बात याद रहे, रिवर्स हाँ नहीं कर सर, ठीक दीजिएगा। है ठीक है। यस सर। बात समझ रहे? हाँ सर। उसके बाद मैंने कहा विद, ये कह रहा है कि ब्लड प्रेशर increases as the age advances। जैसे जैसे एज बढ़ेगी तो ब्लड प्रेशर पर कुछ फर्क आएगा। क्या ये बात सही है? हाँ सर। उसके बाद मैंने कहा कि ब्लड प्रेशर को किससे मेजर करते हैं? हाँ जी, मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट। क्या कहलाता है? देखा है वो डॉक्टर के पास, वो जो हाँ सर, देखा है देखा है। तो दैट इज नोन एज स्फिग्मोमैनोमीटर। यस। स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही? यस सर। ठीक है। तो ब्लड प्रेशर समझ में आ गया। हाँ सर। नेक्स्ट आ जाइए दैट इज अ पल्स पर। जी जी जी, हाँ जी हाँ जी हाँ। तो मैंने कहा कि इट इज मेजर्ड इन द रेडियल आर्टरी, in a radial artery present in wrist of human। आपने देखा है डॉक्टर को हाथ लगाते हुए रिस्ट पर? हाँ सर। जी जी, वो क्या मेजर कर रहा है? तो वो बेसिकली मेजर कर रहा है पल्स। पल्स को। ठीक है। यस सर। ठीक। तो मैंने कहा कि पल्स प्रेशर जो होगा, pulse pressure is the difference between the systolic and diastolic blood pressure, systolic and diastolic BP।
तो आप कह सकते हैं कि दिस इज अ सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक blood pressure is equal to pulse pressure. ओके सर। नेक्स्ट आ जाइए डिसऑर्डर्स, दैट इज डिसऑर्डर्स। ठीक है, इसमें सबसे पहला आ जाइए दैट इज अ हाइपरटेंशन। तो पहला डिसऑर्डर है दैट इज अ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन का दूसरा नाम है दैट इज अ हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, यस सर। मैंने कहा कि व्हेन सिस्टोलिक प्रेशर is more than 140 mmHg, अगर 140 mmHg से ज्यादा हो जाए, ठीक है, एंड डायस्टोलिक प्रेशर जो है, डायस्टोलिक प्रेशर इज 90 mmHg, तो आप इसको कह सकते हैं कि दैट इज अ 140/90 mmHg। अगर ये कंडीशन है तो इसको हम कहते हैं हाइपरटेंशन। बात यहां तक क्लियर हुई? हाँ सर। नेक्स्ट आ जाइए दैट इज अ हाइपोटेंशन। इसका मतलब है लो ब्लड प्रेशर। दैट इज लो ब्लड प्रेशर। ठीक है, यस तो सर। मैंने कहा कि इफ द प्रेशर परसिस्ट, वो भी सिस्टोलिक प्रेशर की बात हो रही है, परसिस्ट सिस्टोलिक, arterial pressure less than 110 mmHg। अगर इतना प्रेशर हो जाएगा के दैट इज 120 से कम हो गया, 110 हो गया, और अगर डायस्टोलिक प्रेशर देखें एंड डायस्टोलिक प्रेशर देखें तो ये हो जाएगा 70 mmHg। तो दिस कंडीशन इज नोन एज अ हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन। बात यहां तक क्लियर हो गई? यस सर। नेक्स्ट आइए, दैट इज एन थर्ड है, दैट इज एन एंथ्रोस्क्लेरोसिस। तो एंथ्रोस्क्लेरोसिस का मतलब है हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज, या इसको ऐसे ना लिखकर, बल्कि मैंने कहा कि लिपिड, लिपिड में कोलेस्ट्रॉल की बात हो रही है, डिपॉजिट ऑन द वॉल ऑफ आर्टरी, रिड्यूसिंग द ल्यूमेन, यानी ये ल्यूमेन को रिड्यूस कर देगा। देखो नॉर्मल सी बात ये है कि अगर देखा जाए
तो ये आर्टरी थी और ये इसके अंदर का स्पेस था। जब इस आर्टरी के अंदर स्पेस में यहाँ पर अगर कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाएगा तो इसका अंदर स्पेस कम हो जाएगा। यस बात सर। समझ रहे हैं, स्पेस कम हो जाएगा। हाँ सर, कम हो तो ये जाएगा। ये स्पेस इस तरीके का हो गया, ऐसे हो गया कम। समझ रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं हाँ सर। एंथ्रोस्क्लेरोसिस। नेक्स्ट आइए, दैट इज एन आर्थियोस्क्लेरोसिस। तो ये बेसिकली that is an hardening of arteries due to deposition of calcium salts with cholesterol। यहां तक बात समझ गए? हाँ सर। नेक्स्ट आइए, दैट इज अ हार्ट फेल्यूर। हार्ट फेल्यूर तो मैंने इट इज द स्टेट when heart do not pump। ये वो स्टेट है जब हार्ट जो है वो ब्लड को पंप नहीं कर रहा है, डू नॉट पंप द ब्लड। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट आइए, दैट इज अ हार्ट ब्लॉक। तो मैंने कहा कि व्हेन एवी नोड, याद है एवी नोड? हाँ सर। एवी नोड, ठीक है, get damage, so the contraction do not reach, up to the ventricle। ठीक है, इस कंडीशन को हम कहते हैं दैट इज अ हार्ट ब्लॉक। हार्ट ब्लॉक। यहां तक कहानी समझ में आ गई? नहीं? हाँ सर। हाँ ओके, सर, आ गई। नेक्स्ट आइए, दैट इज अ ब्लड वेसल्स पर। तो अगर ब्लड वेसल की बात की जाए तो मैंने कहा कि इसमें आती हैं तीन, एक आती है आर्टरीज, दूसरी आती है वेन्स, ठीक है, और तीसरी आती हैं कैपिलरी। बात यहां तक समझ गए? हाँ सर। ठीक है। अच्छा, अगर मैं पहले कंपैरेटिव करके दिखाऊं तो मैंने कहा कि इस साइड में मैंने लिख दिया है आर्टरी और इस साइड में मैंने लिख दिया है वेन। ठीक है, तो आर्टरी क्या करती है कि कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट्स। तो ये बताइए कि आर्टरी कहां से कहां पे ब्लड को ट्रांसफर कर रही है? हार्ट टू बॉडी पार्ट्स। हार्ट से बॉडी पार्ट में। क्लियर है? और वेन कैसा क्या करेगी, कहां से ले जाएगी? कैरी ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट टू हार्ट। क्या ये बात सही है? हार्ट। हाँ सर। ठीक है। आर्टरी कैसा ब्लड कैरी करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड।
लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? तो वो है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी कैसा Yes, ब्लड sir. कैरी कर रही है? Deoxygenated blood. कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जबकि यहां पर एक्सेप्शन क्या है? हाँ जी, Pulmonary vein. दैट इज अ पल्मोनरी वेन। वो कैसा ब्लड कैरी करेगी? Oxygenated blood. कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये हाई प्रेशर के साथ सप्लाई होगा ब्लड, Yes, sir. और वेन में लो प्रेशर Low होगा। pressure. ठीक है, Yes. और ये डीप सीटेड होंगी, डीप सिचुएटेड होंगी इन बॉडी। बॉडी के अंदर अगर आप देखेंगे तो ऊपर से आपको आर्टरी नजर नहीं आएगी, समझ रहे हैं, Yes, जबकि sir. वेन आपको हाँ. नजर आएगी। तो ये Yes, बेसिकली sir. अगर देखा जाए तो ये सुपरफिशियल है, आपको ऊपर से ही नजर आ जाएगी। ठीक है, Yes, sir. और मैंने कहा इसका नैरो ल्यूमेन होगा। ल्यूमेन कैसा होगा इसका? नैरो। Narrow. ल्यूमेन माने क्या होता है? स्पेस। और Space. यहां पर वाइडर ल्यूमेन होगा। बात समझ रहे हैं? अगर हाँ, देखा sir. जाए तो इसमें ये स्पेस है, और यहां पर देखा जाए तो इसमें ये स्पेस है। तो ये रहा बेसिकली ल्यूमेन, ये रहा ल्यूमेन, ये है ल्यूमेन। बात कुछ समझ में आई? Yes, sir. इसमें जो ब्लड होगा वो होगा पिंकिश कलर का, पिंकिश और ब्राइट रेड होगा ब्लड का कलर। Okay, ठीक है, sir. ब्राइट रेड ब्लड कलर होगा। और इसमें अगर देखेंगे तो डीप रेड और ब्लूइश। ठीक है, Yes, sir. मैंने कहा कि वेन में वॉल्व होती है। वेन में क्या होगी? वॉल्व प्रेजेंट Valve. होती है, और इसमें एब्सेंट होगी। Okay, sir. यहां तक बात समझ गए? हाँ, sir. नेक्स्ट आइए कैपिलरी। तो बेसिकली अगर मैंने कहा कि ये है आर्टरी, ये क्या है? आर्टरी। Artery. आर्टरी कई सारे आर्ट्रियोल में स्प्लिट की है। किसमें टूटी आर्टरी? कई सारे आर्ट्रियोल Arteriole. में। और आर्ट्रियोल फर्दर जो टूटा है कई सारे, वो टूटा है कैपिलरी में। तो ये सब जो है स्प्लिट किए हैं, सबने क्या किया है? यहां से लेकर यहां Split. तक स्प्लिट। और ये कहां पे स्प्लिट किया है? ये बेसिकली किसी ऑर्गन के अंदर स्प्लिट किया हुआ है, यानी किसी ऑर्गन के अंदर स्प्लिट किया है। यहां तक बात समझ रहे हैं? तो आर्टरी किसमें स्प्लिट हाँ, हुई? sir. Organ. आर्टरी किसमें स्प्लिट हुई है? आर्ट्रियोल में। Arteriole में. Yes, sir. और आर्ट्रियोल किसमें स्प्लिट हुआ है? कैपिलरी में। Capillaries. इसकी बात करें आर्टरी पर, तो इस पर 3 लेयर्स होती हैं। कितनी लेयर्स होती हैं? 3 3 लेयर्स। layers. इस पर कितनी लेयर्स होती हैं? 2 लेयर्स। इस पर 2 कितनी लेयर layers. होगी? दैट इज अ सिंगल लेयर। Single layer. और अब अगर देखा जाए तो मैंने कहा कि ये अब यूनाइट कर रहा है। क्या कर रहा है? अब यूनाइट Unite. करके बनाएगा विनियोल। क्या बनाएगा? विनियोल। Venule. ठीक है, और विनियोल फर्दर यूनाइट करके बनाएगा वेन। तो इस डायरेक्शन में अगर देखेंगे तो यूनाइट हो रहा है। यूनाइट का मतलब है जोड़ रहा है। जोड़ रहा है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? हाँ, सर. तो आ ये रही है. कैपिलरी अगर आप देखें तो कितनी लेयर की है कैपिलरी? सिंगल लेयर है या नहीं है? Single layer. Yes, sir. और जब सिंगल लेयर है तो मटेरियल एक्सचेंज जो होगा वो सिर्फ कैपिलरी से होगा। क्लियर है? तो मैंने कहा Yes, कि sir.
material exchange can takes place from capillary part, यानी जो मटेरियल एक्सचेंज होगा वो किस पार्ट से होगा? कैपिलरी पार्ट। कैपिलरी पार्ट से। क्या यहां तक बात समझ में आ रही है? हाँ सर आ रही है। अच्छा ठीक है, ये बात हो गई, ये बात हो गई। फिर मैंने कहा कि कैपिलरी सिस्टम was discovered by Marsilio Malpighi. तो इसको डिस्कवर किसने किया था? मार्सिलो मालपिगी ने। यहां तक क्लियर हो गई कहानी? यस सर। ओके, तो नेक्स्ट हेडिंग आइए अब, दैट इज अ पोर्टल सिस्टम। तो दैट इज अ पोर्टल सिस्टम पर। हाँ जी, पोर्टल सिस्टम क्या होता है ये देख लीजिए। हाँ जी, एक बात बताइए कि जब भी किसी ऑर्गन से वेन निकलेगी तो वेन ब्लड लेके कहाँ जाएगी? किसी ऑर्गन से वेन निकली तो वेन ब्लड लेके कहाँ जाएगी? हार्ट में, राइट एट्रियम। राइट एट्रियम। क्या ये बात सही है या नहीं है जो अभी आपने बताया? हाँ सर सही है। हाँ सर। ठीक है, अगर ये बात सही है तो मैंने कहा कि वेन अराइज फ्रॉम एनी ऑर्गन, किसी ऑर्गन से जब वेन रिलीज होगी, अराइज होगी, इट डज नॉट ओपन, it does not open in heart but enter in another organ। क्या मतलब हुआ? हाँ जी, जब वेन अराइज होगी किसी भी ऑर्गन से तब वो हार्ट में ओपन नहीं होगी बल्कि किसी दूसरे ऑर्गन में ओपन होगी। दूसरे ऑर्गन में। ये बात बिल्कुल ऐसी है कि ये कोई ऑर्गन है ए, ये ऑर्गन ए है, ये है हार्ट, ये ऑर्गन बी है। क्लियर है बात? यस हार्ट सर। से आर्टरी ब्लड लेके किस में गई है? हार्ट से आर्टरी ब्लड लेके किस में गई है? ऑर्गन ए ऑर्गन। में। यस ऑर्गन सर। ए से जब वेन को निकलना था तो वेन किस में जाएगी? वापस हार्ट में जाती। हार्ट में। यस सर। लेकिन ये हार्ट में ना जाके ये दूसरे ऑर्गन में चली गई यस और सर। दूसरे ऑर्गन से निकलकर वापस ये हार्ट में गई है। क्या ये बात सही है? तो ये यस जो सर। ऑर्गन ए से ऑर्गन बी में गई है, दिस इज कॉल्ड एज पोर्टल सिस्टम। इसको आप क्या कहते हैं? पोर्टल सिस्टम। कुछ बात समझ में आई नहीं आई? हाँ सर आई। अच्छा, पोर्टल सिस्टम 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का होंगे? 3 टाइप्स। दैट इज 3 टाइप्स का। एक होगा रीनल पोर्टल सिस्टम, दूसरा है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, ठीक है, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम है, और थर्ड है दैट इज हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम। तो कितने टाइप के सिस्टम है पोर्टल सिस्टम? दैट इज 3 रीनल पोर्टल टाइप्स। सिस्टम, और क्या है? हेपेटिक,
हेपेटिक पोर्टल सिस्टम एंड हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम। हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम है। यहां तक बात आज कंप्लीट हो गई आपकी? हाँ नहीं, सर। चलिए हाँ आज हम सर, हो लोग गई। यहीं तक रखते हैं। ठीक है, ओके सर। ठीक है। देख रही हैं आप वीडियो? हाँ